Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 8th, unit 6th, is the school boy. तो इससे पहले हम इस यूनिट के जो स्टोरी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर कौन है? विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक विलियम ब्लैक एक बहुत अच्छे राइटर है, मतलब बहुत फेमस राइटर है अपने टाइम पे। जिस समय ये पोइट्री लिखते थे उस समय इन्हें इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन इस समय क्या है, ये बहुत ही फेमस है। जब इनका जन्म कब हुआ था? 28 नवंबर 1757 को लंदन में हुआ था। जो क्या है, इंग्लैंड में पड़ता है। डाइट कब हुए थे? अगस्त 12 1827 को लंदन में हुए थे। उस समय इनकी एज कितनी थी? 69। नोटेबल वर्क, इनके नोटेबल वर्क है ऑफ विजन ऑफ लास्ट जजमेंट, अगोरीज ऑफ इनोसेंस और जेरूसलम, द emanations of the giant Albion, London, Milton, Song of Experience, Song of Innocence, the everlasting gospel, or the first book of Eurigen, and the tiger wala or the four jaws, vision of the डॉटर्स ऑफ एल्बियंस। और मोमेंट और जो उनका जो रेनेस, ये रोमांटिसिज्म एज में थे ये विलियम ब्लैक। तो विलियम ब्लैक वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड पेंटर एंड प्रिंट मेकर थे और लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ। ब्लैक इज अ नाउ कंसिडर्ड द seminal figure of the history of the poetry and the visual art of romantic। तो उन्हें इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था, पोइट्री के लिए, विजुअल आर्ट ऑफ रोमांटिक्स के लिए। तो सबसे पोम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय है जो ये, द स्कूल बॉय बॉय इन द पोम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो ये इस पोम में क्या है, जो राइटर है जो विलियम ब्लैक है, स्कूल बॉय में, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। जो विलियम ब्लैक है, टेल अस विद दिस sorrow and dismay a young boy who disliked going to school every morning. He expressed his displeasure by the comparing his situation to that of a case bird। जो केस बर्ड की तरह क्या है, वो स्टूडेंट की लाइफ को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। फ्लावर दैट इज अ विदर्ड at its early stage, although he is well aware about the importance of learning and will willing to gain knowledge, and his only problem is with a restricted and dull environment school provide. The robs little children's like to him of all joys and happiness। तो यहाँ पे क्या है, जो राइटर है वो क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं? वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो स्कूल की लाइफ होती है, मतलब बच्चे के लिए, मतलब कितनी, मतलब कितना बेकार लगता है बच्चे को स्कूल जाना। यहाँ पर कि वो अपनी तुलना किससे कर रहा है? बच्चा पिंजरे घर से कर रहा है। हिम कंपेयर हिमसेल्फ अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, मतलब जो क्या है, जो पिंजरे में बर्ड रहती है उससे खुद को कंपेयर कर रहा है ये बच्चा। एंड अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन दी शुड ब्लॉसम, तो जो, और उस फूल से कर रहा है जो क्या है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जो मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में जो फूल होते हैं जिन्हें खिलना चाहिए वो क्या है, मुरझा जाते हैं। हालांकि यहाँ ये सीखने का महत्व के बारे में अच्छी तरह से जानना है कि ज्ञान प्राप्त करने का जो का इच्छुक व्यक्ति होता है उसे ही क्या है, वो ही सीख सकता है। उसकी उसकी क्या एकमात्र समस्या क्या है? स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं हर चीज़ के लिए, मतलब जो वातावरण होता है, नीरस सा वातावरण होता है, मतलब कुछ उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता है, जो उसके जैसे छोटे बच्चों की क्या सारी खुशियों को क्या छीन लेता है। जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ चीज़ें, ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने लग जाती है, इससे क्या है, बच्चे को उबाऊपन महसूस होता है। तो जो राइटर है वो कहना चाहता है कि स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, बच्चे को क्या अच्छा ना लगे, बच्चे को इसको वातावरण पसंद ना आए अगर स्कूल का, तो ऐसे स्कूल का होने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या इसी के बारे में डिस्क्राइब किया है विलियम ब्लैक ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। तो राइटर कह रहा है, मैं क्या है, जो समर मॉर्न है, मॉर्न मतलब ओल्ड वर्ल्ड है, ये इसको क्या है, मॉर्निंग मॉर्निंग कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड में इसे मॉर्न कहा जाता था, जो लिटरेचर में मॉर्न यूज़ किया जाता था ना, वो मॉर्निंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो राइटर कह रहा है, मैं क्या है, गर्मी के ऋतु में क्या है, प्रातःकाल उठना ही पसंद करता हूँ। मतलब मुझे सुबह उठना, जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सुबह उठना
मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सुबह-सुबह उठना। बच्चे को ये नहीं कि सुबह उठना पसंद नहीं है, गर्मियों की सुबह क्या है उसे सुबह उठना बहुत पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, तो वो क्या कर रहा है, जब पक्षी हर पेड़ पर क्या है गाते हैं। द डिस्टेंस ह्यूमन हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और जब दूर का शिकारी जब क्या है अपने सींग बजाता है, मतलब जो हॉर्न होता है वो बजाता है, जो शिकारी होता है क्या वो अपना भोंपू बजाता है। हंट्समैन मतलब जो दूर से क्या है अपना भोंपू सा बजाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क होती है जो एक चिड़िया है, जो जो चिड़िया है वो क्या है मेरे साथ जब गाती है, जो स्काई लार्क है मेरे साथ जब गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो वो कह रहा है कि हाँ कितना मधुर है, मतलब कितना प्यारा साथ है हमारे, कितनी प्यारी संगत है हमारी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है, यहाँ पे राइटर कहना चाहता है मतलब इन 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 5 पंक्तियों में ये राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर कहना चाहता है कि जब वो गर्मियों की सुबह में क्या है सुबह-सुबह जागने की जो उसे खुशी खुशी को क्या है वो व्यक्त कर रहा है, जो छोटा बच्चा है वो स्कूल जो क्या है स्कूल जब स्कूल लड़के क्या है गर्मी के दिन में क्या है सुबह उठता है, तो जब वो पक्षी पक्षी गाते हैं तो उसे क्या है जगमगा सा लगता है, मतलब जब रविवार की की सुबह हर पेड़ पर जब क्या है आपको भी लगता होगा, इससे जब सुबह सुबह आप देखते होंगे पक्षी पेड़ पर गा रहे हैं तो क्या आपको कितना अच्छा फील होता है। लेकिन जब जब लड़का शिकार पर जाता है तो उसे शिकारी का हॉर्न की आवाज़ बहुत पसंद आती है, जो वो शिकारी की जो हॉर्न की आवाज़ होती है वो क्या है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे गर्मियों की सुबह में जो स्काई लार्क है वो क्या है उसके साथ क्या है गाने के लिए आता है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ व्हाट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो वो क्या कह रहा है, मतलब इस यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाँ फिर जो समय आता है, मतलब जो समय समय पर जो कुमलाया हुआ जो वो बैठा रहता है, मतलब जैसे ही उसका क्या है स्कूल का टाइम आता है उसे क्या लगता है, मतलब लेकिन गर्मियों की सुबह जब स्कूल उसे जाना पड़ता है, ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, तो इससे क्या है उसकी जितनी खुशी होती है, जितनी उसको खुशी मिलती रहती है, मतलब पहले जब सुबह उठने पे क्या है जो उसे खुशी मिलती है वो क्या है सारा जॉय क्या है उसका हट जाता है जब क्या है उसे स्कूल जाना पड़ता है। अंडर अ क्रूअल आई outworn, the little ones spend the day in singing and dismay, तो क्या कह रहा है जो अंडर द क्रूअल आई outworn, तो जो उसकी क्रूअल सी जो आईज होती है, मतलब जो बहुत ही भयानक सी, मतलब ऐसे दिख रहा है, मतलब उसे भयानक तरीके से दिख रहा है जो उसकी क्रूअल निर्दयी सी जो आंख के नीचे जो मतलब अध्यापक जो उसके साथ जो व्यवहार करता है, क्रूअल सा व्यवहार करता है, तो इसके बारे में राइटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो वो क्या है उसे बहुत ही गंदा लगता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं वो क्या है अपने दिन को व्यवस्थित मतलब बिताते हैं, मतलब अपने दिन को नन्हे-मुन्ने क्या है बिताते हैं, मतलब अपने स्कूल में मतलब निराशा के साथ बिताते हैं। स्कूल में उन्हें मतलब पसंद नहीं आता है। इन सिंगिंग एंड डिसमे, क्या हाय भरते और निराशा में, एंड शाइंग एंड डिसमे मतलब शाइन मतलब मतलब उसको अधिक आनंददायक बनाने की ओर क्या है वो हमेशा ध्यान आकर्षित करता है ये सब चीज़ें उसे। तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में क्या राइटर क्या कह रहा है, जो स्कूल का जो लड़का हर सुबह क्या स्कूल जाने के लिए जो उसकी नाराज़गी होती है तो वो क्या है वो पहले पहले स्वर में क्या है बिल्कुल अलग है। स्कूल के लड़के का कहना है कि गर्मियों में हर सुबह क्या है हर सुबह स्कूल जाने की से उसकी क्या है सारी खुशियाँ मतलब उससे ऐसे लगता है जैसे छिन गई होगी। स्कूल में लगातार क्या शिक्षक उस पे क्या है हमेशा क्रूअल आई रखते हैं, मतलब हमेशा उस पर क्या है निगरानी सी रहती है जो टीचर होते हैं, और उससे क्या है ये सब चीज़ें क्या लगता है क्रूर सा लगता है, मतलब क्या है उसको हमेशा जैसे पिंजरे में बंद कर रखा हो, क्योंकि ये उसकी क्या है इससे क्या है उसकी स्वतंत्रता है जो है वो क्या है उसे छीनी जा रही है। उन्होंने यहाँ पे ये भी उल्लेख किया है राइटर ने कि छोटे बच्चे स्कूल में अपना दिन क्या है दुखी और परेशान होकर इन अ शाइन एंड डिसमे होकर बिताते हैं, मतलब दुखी और परेशान होकर बिताते हैं। नेक्स्ट है हाँ देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, तो वो क्या कह रहा है हाँ मैं फिर क्या है कभी कभी सिर झुकाकर बैठ जाता हूँ, जैसे ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग मतलब अपने सिर झुकाकर नीचे बैठना, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना अपने अपने सिर को नीचे 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 करके बैठ जाओ, मतलब तो क्या है कभी कभी क्या है हम अपना सिर क्या है नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं। और एंड स्पेंड मैनी एन एक्सियस आवर्स, तो क्या है और ऐसी क्या है वो कई घंटे में बिता देता है, मतलब नीचे सिर झुका के जो बैठ जाता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट,
ना ही मैं अपनी पुस्तक पढ़ने में क्या है डिलाइट होता हूँ, मतलब आनंद ले सकता हूँ, नॉट सिट इन लर्निंग बोर्ड। तो क्या है, ना ही सीखने की कक्षा में मैं बैठ सकता हूँ, ना ही मेरा क्या है वहाँ पे बैठने का मन करता है। हॉर्न हॉर्न थ्रू विद द ड्रेरी शॉर। तो क्या बोला, नीरस मतलब उसे क्या है पूरा, जो शिक्षक और शिक्षण का जो ज्ञान होता है, मतलब वो क्या है उसे पूरा नीरस बना देता है, मतलब उसे कुछ किसी चीज़ में भी क्या है इंटरेस्ट नहीं आता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो युवा लड़का है जो स्कूल जाने पर क्या अपनी नाराजगी यहाँ पर क्या है व्यक्त कर रहा है, तो वो कहता है कि उसे कैसे, मतलब कुर्सी पर जब वो बैठा रहता है, जब स्कूल के बेंच पे जो वो बैठा रहता है घंटों तक, क्या है वो अपना अपने मतलब घंटों तक बैठ कर क्या है स्कूल खत्म होने का इंतजार करता रहता है। मतलब जो जब वो अपने मतलब सिर को डाउन करता है, मतलब ड्रॉपिंग सिट करता है वो सीट पर, तो सिर्फ वो इस चीज़ का इंतजार करता रहता है कब उसकी छुट्टी हो। वो ये व्यक्त करता है कि वो पुस्तक जो पुस्तक द्वारा जो उसे ज्ञान दिया जाता है, मतलब जो पुस्तकों में जो सीखने के लिए जो उसे ज्ञान दिया जाता है, वो भी क्या है उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं देता है, मतलब वो वाला माहौल भी उसे क्या बहुत बेकार लगता है उसे। उन्होंने कहा कि वो सीखने का साधन स्कूल जो है वो क्या है उसे बिल्कुल बेकार लगता है, क्योंकि वो नीरस, जैसे नीरस बारिश से थक गया हो, मतलब जिसका अर्थ है कि शिक्षा प्रणाली क्या है बिल्कुल बेकार सी लगती है उसे। मतलब अभी तो नहीं होता है ऐसे, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बहुत सालों पहले क्या है, और कभी जो बेकार के स्कूल होते हैं उनमें भी कभी-कभी क्या है नए-नए तरीके से पढ़ाने के तरीके नहीं होते। तो इससे क्या है बच्चे को क्या है ये चीज़ें उबाऊ सी बना देती है। मतलब थका देने वाली हो जाती है, मतलब अर्थहीन सी, मतलब इंटरेस्ट ना हो। अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ने में तो वो कैसे पढ़ेगा? तो इस पोएम में ये वो यही समझ जा रहा है। राइटर क्या है यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल क्या है पूरा उसके लिए, इस लड़के के लिए क्या है पूरा बोरिंग सा हो गया है। हाउ कैन आई हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। तो जो पक्षी है उसके लिए खुशी, मतलब जो पक्षी खुशी के लिए पैदा हुआ है वो क्या है पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। तो ये कह रहा है जो पिंजरे में बैठ के जो एक मतलब पक्षी है वो जो खुशी के लिए पैदा हुआ पिंजरे में बैठ के कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फेयर एनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो क्या है वह होने पर क्या है बच्चा बिल्कुल क्या कैसा रहता है, बिल्कुल व्याकुल सा रहता है, परंतु जो उसके कोमल से पंख जो झुक सकता है, मतलब जैसे बच्चा क्या है मतलब जैसे जो पक्षी होता है जो उसके टेंडर से विंग है, मतलब तो क्या है वो भी झुक जाते हैं, मतलब जो परंतु उसके जो पक्षी के जो कोमल से पंख होते हैं पिंजरे में क्या है वो भी झुक जाते हैं पूरी तरीके से, वो भी कुछ करने लायक नहीं रह जाते। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपने जो उसका यूथ है तो यूथफुल स्प्रिंग मतलब यूथफुल मतलब यौवन काल है जो उसका बसंत को क्या है वो पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इस पूरे 5 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे-जैसे कि अन्य छात्र की तुलना पिंजरे पिंजरे से की है यहाँ पर, तो जो पिंजरे में अब जो बंद पक्षी पक्षी से करता है मतलब बच्चा इसकी तुलना, जब एक पक्षी को क्या है जिसे स्वतंत्र और आनंदित होना चाहिए जो उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो वो क्या है वो परेशान हो जाता है। एक पिंजरे में उसे गाने-गाने में क्या आनंद नहीं ले सकता वो, आनंद लेने में क्या है, वो ना ही वो सक्षम होगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि वो अन्यतः जब पक्षी क्या है बाहर उड़ता है तो बहुत ही अच्छे से मतलब एन्जॉय करता है, लेकिन पिंजरे में वो उस एन्जॉय को नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इसी आधार पर क्या है जो जो राइटर है वो क्या एक अलग मतलब क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्या एक बच्चा स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो तनावपूर्ण वातावरण है, मतलब मैं कैसे खिल सकता है, मतलब यहाँ पर क्या है राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चे को मतलब स्कूल में मतलब बिल्कुल एकदम से डिसिप्लिन में रखना, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना करने देना। तो ये इस सब चीज़ों में क्या जो बच्चा है मतलब वो कैसे खिल सकता है, मतलब जैसे छोटा-सा बर्ड होता है जैसे पेड़ जब बड़ा होने लग जाता है, जो उसमें छोटे-छोटे तने होते हैं, जब जैसे ही उगते हैं बीज से, तो अगर हम उसी को तोड़ देंगे तो पेड़ कैसे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है तो वो खुद को क्या है पक्षी और स्कूल को क्या है पिंजरा कहता है। इस जो राइटर क्या है जो स्टूडेंट है उनको क्या है पक्षी से कंपेयर कर रहा है, जो स्कूल है उसको पिंजरे से। ओके, तो क्या है वो जानते हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और शिक्षा की क्या है एक आवश्यकता भी है, लेकिन उनकी शिकायत है कि उस बंद वातावरण के बारे में जो लगातार क्या है उन पर नज़र रखता है और जो उनको सीखने के लिए खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की उनकी जो क्षमता को क्या है छीन लेता है। जब पिंजरे में डाल दिया जाता है तो पक्षी क्या अपने पंख नहीं फैला पाता है, उसके पंख क्या सिकुड़ से जाते हैं, तो वैसे ही वे अपने युवा बसंत को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से वो
क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एक बच्चा अपनी उम्र के साथ आने वाली भावनाओं और जो खुशियों को भूलकर कैसे खुद को ढाल सकता है? ऐसा माहौल में मतलब कैसे वो अपने आप को क्रिएटिव बना सकता है? नेक्स्ट है, ओ फादर एंड मदर आई बर्ड्स आर निप्ड। तो क्या है, मतलब फादर और मदर, इफ अगर अगर तुम क्या है यदि कलियां मुरझा जाए, मतलब जो बर्ड्स है, मतलब जो कलियां होती है, अगर वो मुरझा जाए एंड ब्लूम्स ब्लाउन अवे, तो वो क्या कह रहा है, और फूल क्या है, उड़ जाए, मतलब जो ब्लूम्स के वो ब्लोन अवे, मतलब वो जो फूल है वो उड़ जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि यदि बसंत के दिन क्या है, कोमल पौधे को क्या है, जो कोमल पौधे की जो खुशियां हैं वो क्या है, छीन ली जाए ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंग डे, तो क्या है, जो खुशियां हैं उनकी वो क्या है, छीन ली जाए बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो क्या है, दुख और चिंता और निराशा के कारण। हाउ शेल हाउ शेल द समर राइज इन अ जॉय, तो आनंद, मतलब हाउ शेल द समर अराइज, तो जो ग्रीष्म ऋतु है, मतलब उसमें आनंद कैसे आएगा। और समर फ्रूट्स अपियर, तो जो समर में जो मतलब फल आते हैं वो कैसे दिखाई देंगे। तो ये इट्स रिटन बाय विलियम ब्लैक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जो राइटर है, तो इस पंक्तियों में कहना चाहता है जो राइटर, जो स्कूल का जो लड़का है अपने माता पिता की ओर मुड़ता है और उनसे बातचीत कर रहा है कि यहाँ पर वो अपने और अपने जैसे बच्चों की तुलना किससे कर रहा है, कलियों से कर रहा है। यहाँ पे बर्ड से क्या है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि छोटा बच्चे क्या है, वैसे ही होता है, जिस ढांचे में आप ढालना चाहो उस ढांचे में वो ढल जाता है। बोलते नहीं, कुम्हार के घड़े की तरह होता है बच्चा। तो वो पेरेंट्स से, यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, जो अपने आप अपनी तुलना किससे कर रहा है, राइटर बच्चे की तुलना किससे कर रहे हैं, कलियों से करता है, जिसे क्या है, तुमने नष्ट किया जा रहा है, मतलब जैसे क्या है, तुम्हारे द्वारा क्या है, नष्ट किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि तुम हर चीज पे क्या है, उस पे प्रतिबंध लगाते रहते हो, वातावरण में सीखने के लिए मजबूर होने के लिए, और बच्चे के विकास के जो प्रारंभिक चरण होता है उससे क्या है, तुम ऐसा नहीं करना, ये करना है, ये करना चाहिए, तो क्या है, तुम्हें उसे क्या है, वातावरण में छोड़ जाना चाहिए। बोलते हैं ना, प्रकृति से इंसान क्या है, खुद ही सीखता है, जो ऐसे अरस्तु का रूल है, जो मतलब जो बच्चे होते हैं उसे क्या है, प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। जो प्रकृति होती है वो उसे खुद ही सिखा देती है। जैसे एक ये भी, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे क्या है, वो अगर तुम बार बार उसे मना करोगे कि आग में हाथ नहीं लगाना, दिए में हाथ नहीं लगाना है, दिए में हाथ नहीं लगाना है, जो जलता हुआ दिया होता है, तो वो नहीं मानेगा। और जैसे ही वो खुद से टच करेगा, उसे क्या है, उसे उससे क्या है, गर्माहट मिलेगी, जल जाएगा या उसका हाथ, तो क्या है, वो नेक्स्ट टाइम से उसे खुद कुछ कभी भी खुद से ट्राई नहीं करेगा। तो ये क्या है, मतलब इस पोम में क्या है, जो विलियम ब्लेक है वो यही कहना चाहते हैं कि अब जो बच्चे को है क्या, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, कि गर्मियों के मौसम में, मतलब वो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रहा है, जो आप क्या है, बर्ड्स को अगर तोड़ दोगे पहले ही, तो क्या है, फूल नहीं उगेंगे उसपे, तो गर्मी के मौसम में फल भी कैसे लगेंगे, अगर तुम पहले उस ना ही उसमें फूल आएंगे ना ही उसमें फल लगेंगे। इसी तरीके से एक बच्चे से उसके विकास के चरण में उसकी खुशियाँ और जो उसकी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो छीन ली जाती है। तो बड़े होने पर क्या, उसके पास केवल दुख और निराशा ही बचेगी ना, जब वो अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से उन्हें स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है, मतलब तो फल कैसे मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम थी, हो सकता है आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इसके क्या है, ग्लोसरी क्या थी, निप्ट निप्ट मीन्स क्या होता है, टू निप समथिंग्स इन दी बर्ड इज अ स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एंड अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो क्या है, निप में से मतलब तोड़ लेना, मतलब किसी चीज़ को, मतलब उसके अर्ली स्टेज में, जब वो क्या है, जैसे बर्ड्स का एग्जांपल दिया गया, तो पहले अगर तुम तने को निकाल दोगे तो वो बड़ा कैसे होगा, स्ट्राइप्ड, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिप्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्राइप्ड प्लांट, स्ट्राइप्ड ऑफ जॉय, और इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम कर लेते हैं। जैसे इसमें राइम स्कीम क्या है, एलिट्रेशन है, हर फॉर्म में एलिट्रेशन का प्रयोग हो रहा है, दी एलिट्रेशन का। और इसमें राइम स्कीम क्या है, इसमें राइम स्कीम यूज हुई है ए बी, तो आप अब देख भी सकते हो, आपको राइम स्कीम मैंने फर्स्ट पोम में भी समझाई थी, इससे पहले वाले में। तो इसमें ए बी राइम स्कीम कैसे दिखते हैं, जैसे मॉर्न, यहाँ पे क्या है, न की साउंड है, ट्री ई की साउंड है, मॉर्न, जैसे बी ए, और यहाँ पे क्या है, मी, यहाँ पे ट्री और मी, ये क्या है, ए बी, यहाँ पे क्या है, कंपनी, यहाँ पे भी क्या है, कंपनी, ई की साउंड है, तो यहाँ पे भी ए बी, तो ये कौन से साउंड हुए, ए बी ए
बी। तो और यहाँ पे क्या है मॉन, NA, और यहाँ पे क्या है वाई, A बी ए। तो यहाँ पे सब में कौन सी राइम इसकी में यूज हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने राइट भी किया है, A B की सामने मतलब जो राइम स्कीम यूज हुई है वो A B यूज हुई है। इसे रटना नहीं है आपको, इसको क्या समझना है, साउंड से जो लास्ट की जो साउंड होती है उससे समझा जा सकता है। जैसे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कौन सी यूज हुई है इसमें, द रेपिटेशन का यूज। एलिट्रेशन मीन्स क्या है, द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। जो कंसोनेंट साउंड होती है जब उसकी रिपीटेशन होती है उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, जो बिगिनिंग में होती है। द टू और मोर consecutive word is called alliteration. For example, sky lark sings, तो क्या है यहाँ पे एस एस दो कंसोनेंट साउंड के क्या रिपीटेशन हुई, जैसे blossoms blown, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टू टू कंसोनेंट्स वर्ड्स की रिपीटेशन हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। रिपीटेशन क्या किसे कहते हैं, रिपीटेड यूज अ वर्ड और सेंटेंस टू ले एम्फेसाइज ऑन इट्स इज कॉल्ड रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, समर मॉर्न has been repeated in emphasize that it a hot summer day। तो क्या है रिपीटेशन में क्या हो, मतलब बार बार किसी चीज को क्या है किसी वाक्य पर, मतलब किसी शब्द या वाक्य पर जोर देने के लिए क्या है उसे बार बार क्या है प्रयोग करना, उपयोग करना या दोहराना। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे कि समर मॉर्न, जो ग्रीष्मकालीन जो सुबह है, इस बात पर क्या है जोर दिया गया है, रिपीटेड की गई, दोहराव किया गया है। जैसे कि यह एक गर्मी का दिन था, इट वॉज अ हॉट समर डे, तो ये क्या है बार बार इसको रिपीट किया गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे इसके क्वेश्चन आंसर कौन से थे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड 3 or 4 words phrases in the sentence first that reflect the child happiness and joy। तो क्या है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि जो 3-4 शब्दों के क्या है वाक्यांश को खोजे जो बच्चों की खुशी और खुशी को दर्शाते हो, जैसे द वर्ड प्रेसेस इन द स्टेज दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड हैप्पीनेस, the 3 or 4 words in stanzas first that reflect the child's happiness and joy। तो ये वो कौन से हो सकते हैं, the word or phrases in stanzas that reflect the child happiness and joy are love to rise in summer। तो क्या है वो समर में जो राइज करना क्या है उसे अच्छा लगता है, उसे सुबह, ऐसा नहीं है कि बच्चे को सुबह सुबह उठना बेकार लग रहा है, उसे सुबह वो सुबह उठता है और मतलब चिड़िया के साथ गाना भी पसंद करता है, बस उसे क्या है बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है, लव टू, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फ्रेसेस क्या है, लव टू लव टू राइज इन समर, तो उसे क्या है सुबह सुबह क्या है उठना पसंद है, मतलब गर्मी के सुबह क्या है उठना भी पसंद है। एंड मोर राइज इन समर मॉर्न, मतलब गर्मी की सुबह में, समर मॉर्न का क्या है ओल्ड इंग्लिश में मॉर्निंग को कहा जाता था। ओके, बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, तो जो पक्षी है जो एवरी ट्री पे जो गाती है, तो उससे भी वो भी क्या है हर जो पक्षी है जो हर पेड़ पे जो गाते हैं वो भी उसे पसंद है। एंड डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, क्या है दूर का शिकारी भी उसे क्या है जो अपना जो शिकारी होता है जो हॉर्न बजाता है वो भी क्या है उसे पसंद है। एंड द स्काई लाइक सिंग विद मी, और जो स्काई लार्क होती है वो क्या है उसके साथ गाते हुए उसे ऐसे लगता है कि जो स्काई लार्क है वो क्या है उसके साथ गा रही है। एंड स्वीट कंपनी, और प्यारी सी कंपनी लगती है उसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द स्टैंडर्ड सेकंड द मूड चेंज विच वर्ड प्लेसेस एंड रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, तो क्या है बदलते हुए मूड को दर्शाने वाले शब्द क्या है आपको वाक्यांश में दिए गए। तो ये क्या है आपकी जो खुशियां हैं उस मतलब आपके इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। दी वर्ड्स प्रेसेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, इट ड्राइव ऑल जॉय अवे, तो ये क्या है सारी खुशियों को क्या दूर लेके चला जाता है जब उसका मूड चेंज होता है। और क्रूअल आई आउट वन, और क्रूअल आई मतलब जो मतलब क्रूर नज़र से, जैसे टीचर के हमेशा उसके ऊपर उनको देखता रहता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ये नहीं करना ये करना है, तो ये यहाँ पर ये क्या या प्रेसेस क्या यूज़ किया गया है, और क्रूअल आई आउट वन, तो क्या इसका मतलब क्या है एक क्रूर नज़र से मतलब देखना, मतलब एंड इन सिंगिंग एंड डिसमे, तो क्या है वो हाय बरता और निराश होता रहता है, साइन एंड डिसमे। सेकंड क्वेश्चन है, अ क्रूअल आई आउट वन स्टेंजा रेपर टू, तो जो एक क्रूर आई जो किसी भी मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रेंजर यू है जो है ये किसके लिए हुआ है,
तो इट्स द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो ये किस चीज़ के लिए हुआ है? जो स्कूल में क्या बहुत सारे काम और कोई खेलने खेलने नहीं देता है, हर चीज़ पे क्या रोकता रहता है, तो इसके प्रति क्या है उसकी उदासीनता को दिखाता है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? नॉट सिट इन लर्निंग द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? जो राइट मतलब ना ही विद्या के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट सिट इन लर्निंग बोर्ड, तो ना ही विद्या के कुंज में बैठो, एंड वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शावर, तो क्या है नीरस बोछार से वो थक गया है। विच इज द फॉलोइंग द क्लोज पैरापेसिस ऑफ द लाइन एबव। तो ये क्या है यहाँ पर जो लाइन है इसका आंसर क्या होगा? नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल, तो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। तो ना ही स्कूल में कुछ खास सीख सकता है, ना ही उसे क्या है, सिर्फ जो टीचर है वो क्या है सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल पोम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।